हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन का समय, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर जब जाते हैं तो मास्क ज़रूर रखें। बाहर से जब आते हो तो हैंड वॉश अच्छी तरह से करें, साबुन से या सैनिटाइज यूज़ करें। बेटा, अभी लॉकडाउन चल रहा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई है कि स्कूल कब तक खुल पाएंगे। तब तक हमारी जो पढ़ाई है वो वीडियो लेक्चर तक ही चलती रहेगी। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि इन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनो, देखो और फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम होती है वो व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करो या कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे अपना कमेंट डालें, प्रॉब्लम बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। समय अन्यथा समय बहुत कम रह जाएगा और सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आप लोगों को ही होनी है। तो एक खाली समय है, इस समय का सदुपयोग करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। अभी जो चैप्टर है वो आसान आसान चैप्टर हम ले रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर के ज़रिए भी आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू जो भी वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं उनको सुनिए, समझिए और घर बैठकर पढ़ाई कीजिए। ओके। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। So first we find left hand limit at x is equal to pi by 2. So left hand limit x tends to pi by 2 negative f of x क्या हमारे पास cos x अपॉन pi by 2 minus x. So put कर लेते हम x is equal to pi by 2 minus h as x tends to pi by 2, so h tends to 0. तो therefore limit h tends to 0 cos x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच रखना है। जहाँ भी हमें x दिखाई दे वहाँ पर x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एच रखना है। cos 90 माइनस थीटा, यस, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो cos पाई बाई 2 माइनस एच साइन एच अपॉन पाई बाई 2, ब्रैकेट हटाओगे साइन चेंज हो जाएंगे, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ राइट हैंड लिमिट, अब हम राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। पुट कर ले हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h एज x अप्रोच टू पाई बाई 2, तो h अप्रोच टू 0, सो लिमिट h अप्रोच टू 0 cos x की जगह रखना है पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 प्लस h क्या होता है? माइनस साइन h। ओके, cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा, ये ध्यान रखना है। सो cos 90 प्लस h, cos पाई बाई 2 प्लस h माइनस साइन h, पाई बाई 2 ब्रैकेट हटाओ साइन चेंज हो जाएंगे, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस कैंसिल, सो साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा? 1। साइन h अपॉन h इज 1। ठीक है। नाउ f
π/2। जब x की वैल्यू π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, सो 1 ये हमें गिवन है। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आई और f π/2 भी 1 आया, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) इज continuous at x is equal to π/2. Clear? Now I take another question. Question 10th का सेकेंड पार्ट में ले रहा हूँ। इसमें 10th का सेकेंड पार्ट है f(x) is equal to 5x minus 4 when x lies between 0 and 1, 4x square minus 3x when x lies 1 between 1 and 2 इंक्लूडिंग 1 है। इसमें देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है। देखो अगर हम नंबर लाइन को देखते हैं तो नंबर लाइन में यहाँ 1 मान लो यहाँ पर है, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, तो 1 के राइट में इधर जो भी वैल्यू आएंगे वो सब 1 से बड़ी आएंगी, तो ये तो राइट हैंड लिमिट के लिए होगा, और 1 के लेफ्ट में ये जो भी वैल्यू आएंगे वो सब किस में आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएंगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट में कहलाएगा। तो 0 से 1 तो सभी वैल्यू 1 के लेफ्ट में लाई करेंगे। यस 0 से 1 x लाइज कर रहा है 0 से 1, इसका मतलब कि सभी वैल्यू 1 के लेफ्ट में है, 1 से लेस है, सो ये किसके लिए फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। 1 से 2, सो 1 से 2 सभी वैल्यू 1 से ग्रेटर होंगी, सो 1 के राइट में लाई कर रही हैं, सो ये जो लिमिट है ये जो फंक्शन है ये किसके लिए लाई करेगा राइट हैंड लिमिट के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा 4x² माइनस 3x। सो फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, क्योंकि हमें 1 पर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारे पास है 5x माइनस 4। क्लियर है? सो पुट कर ले हम x इज इक्वल टू 1 माइनस h एज x अप्रोच टू 1, सो x अप्रोच टू 1, सो h अप्रोच टू कितना हो जाएगा 0, तो देयरफॉर लिमिट h अप्रोच टू 0 5x, x की जगह 1 माइनस h पुट करना है माइनस 4। अब h की वैल्यू 0 रख दें इसमें, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 1। अब राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, सो राइट हैंड के लिए फंक्शन कौन सा हमारा 4x² माइनस 3x। पुट कर लो x इज इक्वल टू 1 प्लस h एज x अप्रोच टू 1, सो h अप्रोच टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो x की वैल्यू हमें रखनी है 1 प्लस h, तो 1 प्लस h रखेंगे 4 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस h, सो h की वैल्यू हम क्या रख दें 0, तो 4 इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 0, तो 4 माइनस 3 वी गेट 1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आई, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। नाउ वी फाइंड f1, f ऑफ a फाइंड आउट करना है, a हमारा 1 है, f1 कहाँ से निकलेगा ये देखना है। हमारे पास फंक्शन की 2 वैल्यू है, एक फंक्शन है हमारे पास 5x माइनस 4, ये तब है जब x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और दूसरी वैल्यू फंक्शन की है 4x² माइनस 3x, ये तब है जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर, जिसमें 1 भी शामिल है। तो देखो इक्वल का साइन 1 के साथ है, सो x का मान 1 इस फंक्शन में रख देंगे हम, 4x² माइनस 3x के अंदर x की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि 1 के साथ इक्वल का साइन इस इनइक्वलिटी में है, सो इसके लिए फंक्शन आपका 4x² माइनस 3x है, सो इसमें x की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, तो वी गेट 1। तो क्लियरली हम देख रहे हैं, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो देयरफॉर f(x) is continuous at x is equal to 1. Clear? Okay. Question 11. Examine the continuity of this function at x is equal to 1 by
2। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की एफ एक्स की 3 वैल्यू हमें दे रखी है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, जब एक्स 0 से 1/2 के बीच में लाई करता है। एफ एक्स की वैल्यू 1 है जब एक्स की वैल्यू 1/2 है। एफ एक्स की वैल्यू 3/2 माइनस एक्स है जब एक्स की वैल्यू 1/2 से 1 को लाई कर रही है। तो हमें एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जो भी वैल्यू 1/2 के लेफ़्ट में आएंगी वो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएगा, और जो भी वैल्यू राइट 1/2 के राइट में जाएंगी उसके लिए फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट में हो जाएगी। तो देखो x लाई कर रहा है 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 सभी वैल्यू 1/2 से लेस होंगी। इट मीन्स ये जो कंडीशन है, ये जो वैल्यू है ये 1/2 के लेफ़्ट में जाएगी। तो ये जो फंक्शन है ये लेफ्ट हैंड के लिए दे रखा है। क्लियर हो गया कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इसी तरह से जब x की वैल्यू 1/2 से 1 में जाएंगी तो 1/2 से 1 में x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब सभी वैल्यू 1/2 से बड़ी है, 1/2 के राइट में है। सो ये जो फंक्शन है 3/2 माइनस एक्स, एफ एक्स की जो वैल्यू है ये राइट हैंड लिमिट के लिए दे रखी है, समझ गए। और जब x का मान 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन है हमारे पास 1/2 माइनस एक्स। क्लियर है, पुट कर लो x इज इक्वल टू 1/2 माइनस एच, एज x टेंस टू 1/2 h टेंस टू 0। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आपने रखना है 1/2 माइनस एच, 1/2 माइनस एच रखना है x की जगह। जहाँ भी हमें क्वेश्चन में x दिखाई देगा वहाँ पर 1/2 माइनस एच रख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 माइनस 1/2 प्लस एच, 1/2 कैंसिल, h का मान 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब हमें राइट हैंड लिमिट देखो, इसमें वैसे राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई है और हमारे पास f 1/2 1 दे रखा है, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है। बट f 1/2 जब x का मान 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये गिवन है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f 1/2, सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहीं से बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, ज़रूरत नहीं है। अगर निकालोगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ठीक होगा, निकाल भी सकते हो, और नहीं भी निकालें तो भी क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 12 लेता हूँ मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 टू एक्स इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0। कंटिन्यूटी चेक करनी इस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव लेस देन 0 यहाँ पर है, तो x लेस देन 0 सभी वैल्यू 0 के लेफ्ट में रहेंगी, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जाएगा फंक्शन 4 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। पुट करना चाहें तो पहले पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x टेंस टू 0 नेगेटिव h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0,
4 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एच, एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच रख दें अपॉन 0 माइनस एच। 4 लिमिट से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर ले लेंगे। 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एच अपॉन माइनस एच, क्योंकि जब हम h का मान 0 रखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट अवेलेबल है तो अनडिफाइंड फॉर्म को हम हटाएंगे कैसे, रेशनलाइज करके हटाएंगे। तो आप यहाँ से इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन का रेशनलाइज करेंगे। 4 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एच अपॉन माइनस एच। तो रेशनलाइज द नुमरेटर, नुमरेटर का रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच से मल्टीप्लाई, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच से डिवाइड। 4 लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस h इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच। नाउ लिमिट 4 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटेगी तो साइन चेंज होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच, 1 से 1 कैंसिल, जब h का मान माइनस एच से h भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, h का मान 0 रखना है तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0, अंडर रूट 1 का अंडर रूट कितना होगा 1/2, दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नाउ राइट हैंड लिमिट हम देखते हैं। नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट, हम इसके राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है x ग्रेटर देन 0, यहाँ सभी वैल्यू 0 के राइट में आएंगी। सो ये जो फंक्शन है ये राइट हैंड लिमिट के लिए साइन x अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ f(x) की वैल्यू साइन x अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, एज x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, साइन x की जगह 0 प्लस h रखना है, कोस 0 प्लस एच। नाउ लिमिट सेपरेट कर देंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कोस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, दिस इज 1 बाई फॉर्मूला, और लिमिट h टेंस टू 0 कोस h बाई फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज 2। सो राइट हैंड लिमिट इज 2। नाउ वी फाइंड f0। नाउ f0, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ये हमें गिवन है, गिवन है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ से कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई, राइट हैंड लिमिट भी 2 आई, और f0 भी हमें 2 दे रखा है, तीनों ही वैल्यू इक्वल है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्वेश्चन 13, इस ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस दे रखा है एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो कहता है कि k की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है और k की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हम क्वेश्चंस में कंटिन्यूअस प्रूव कर रहे थे, इस क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसेस एल्गोरिथम सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकाल लें। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल रख देंगे, जिससे हमें अननोन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ नेगेटिव 1 नेगेटिव, यहाँ पर
देखते हम फंक्शन की दो वैल्यू है, एक तो वैल्यू दे रखी के एक्स स्क्वेयर, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू एक या एक से बड़ी है, इट मीन्स जो भी वैल्यू आएंगे वो एक के राइट में लाई करेंगी। सो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, ये राइट एंड लिमिट के लिए है। जब x लेस देन 1 होगा, 1 से लेस वैल्यू, तो इसका मतलब सभी वैल्यू 1 के लेफ्ट में राइट लाई करेंगी। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये लेफ्ट एंड लिमिट के लिए है, तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट एंड लिमिट के लिए 4। कांस्टेंट की लिमिट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। नाउ वी फाइंड राइट एंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, राइट हैंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट हैंड के लिए फंक्शन है के एक्स स्क्वेयर। ओके, पुट कर लें x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, एज x अप्रोच टू 1 तो h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 के इंटू एक्स की जगह 1 प्लस एच रख दें, ठीक है, h का मान 0 रख दें इसमें, तो वी गेट k। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, since f(x) is continuous at x is equal to 1, so left hand limit is equal to right hand limit, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट k है, तो हेंस k की वैल्यू कितनी आ गई 4, हेंस k is equal to 4। ओके, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 15, find the value of k for which the function f(x) is equal to under root 5x plus 2 minus under root 4x plus 4 if x not equal to 2। function f(x) की वैल्यू k if x is equal to 2, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी इस क्वेश्चन में कि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। ध्यान देना है कि फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। सो यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो के की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, सो इसके अपॉन x माइनस 2 और आएगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव अंडर रूट 5x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। तो फर्स्ट हम सब्सटीट्यूशन दे दें, पुट कर लो, सब्सटीट्यूट कर लो, x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, एज x टेंस टू 2 नेगेटिव h टेंस टू 0। सो लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट 5 इंटू 2 माइनस एच, एक्स की जगह 2 माइनस एच रखना है, x की जगह पर 2 माइनस एच रख दें, x की जगह पर 2 माइनस एच पुट अप कर दिया हमने। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या बनेगा 5 इंटू 2 माइनस एच, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 5h प्लस 2 12 माइनस 5h अंडर रूट 4 टू जा 8 माइनस 4h, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4h अपॉन माइनस h। देखिए अब हम h की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो ये 0/0 फॉर्म आती है, अनडिफाइंड फॉर्म आती है, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है इसलिए रैशनलाइज तो हमें करना पड़ेगा, रैशनलाइज तो बनता है। सो यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे, नुमरेटर का रैशनलाइजेशन होगा यहाँ पर, तो हम नुमरेटर का रैशनलाइज करेंगे, तो अंडर रूट 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट 12 माइनस 4h से मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट 12 माइनस 4h से डिवाइड। सो हमने इसका रैशनलाइज किया तो क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए लिमिट h टेंस टू 0
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 12 माइनस 5h होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 माइनस 4h होल स्क्वायर अपॉन माइनस h इंटू अंडर रूट 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट 12 माइनस 4h। ओके, नाउ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। नाउ अब देखिए 12 माइनस 5h, 12 माइनस 5h माइनस 12 प्लस 4h, साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस h इंटू अंडर रूट 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट 12 माइनस 4h। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5h प्लस 4h माइनस h अपॉन माइनस h इंटू अंडर रूट 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट 12 माइनस 4h। ठीक है, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, माइनस h से माइनस h कैंसिल। अब h की वैल्यू 0 रखें तो 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस 0 प्लस अंडर रूट 12 माइनस 0, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 टू अंडर रूट 12। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 12 को अगर हम फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन दे इसका, 2 टाइम्स 6, 2 इन 3 जा 6, 3 इंटू 1, तो 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट 12, ये होगा तो पेयर से ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3, तो अंडर रूट 12 को आप क्या लिखोगे, 2 रूट 3, तो अंडर रूट 12 को मैंने लिख दिया 2 रूट 3, तो यह आ गया हमारे पास 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2, ये दोनों बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट से ही हम अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जब फंक्शन की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो इसका मान कितना है, k, तो नाउ f2 हमें दे रखा है k, गिवन है, क्योंकि फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली है, कितनी आई, 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3, और f2 हमने फाइंड आउट कर लिया, f2 हमें कितना दे रखा है, k, सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3। क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से ही चल जाएगा। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें तो निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और f2 दोनों बराबर होंगे कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, सो k का मान आ जाएगा 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3, ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन 16, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, फंक्शन हमें दे रखा है साइन x प्लस x कोस x अपॉन x, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, एज x टेंस टू 0 नेगेटिव h टेंस टू 0, सो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह साइन 0 माइनस h रख दें, x की जगह 0 माइनस h, सो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस h माइनस साइन h, कोस माइनस h कोस h, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए कोस माइनस h क्या होगा, कोस h होगा, अपॉन माइनस h,
सेपरेट डिनोमिनेटर एंड सेपरेट द लिमिट। हम लिमिट भी सेपरेट कर देते हैं और डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच इज 1, माइनस माइनस ये कैंसिल प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एच इज 1, सो 1 + 1 2। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? नाउ f0 इज k, ये गिवन है। क्या अब हमें यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत है? नहीं, हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0). भाई फंक्शन तो कंटिन्यूअस दे रखा है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सोल्व किया तो वैल्यू कितनी आई? 2, और f0 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? k, सो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सो यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालना चाहें तो हम निकाल कर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये बिल्कुल पूरा ठीक होगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्सटीन्थ का सेकंड पार्ट में यहाँ पर ले रहा हूँ। f(x) इज इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x, x नॉट इक्वल टू 0, k x इज इक्वल टू 0। कहता है फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो इसके लिए। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन होगा नॉट इक्वल टू में जो फंक्शन है f(x) 5x अपॉन 3x, ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्या तो 0 के लेफ्ट में लाई करेगी या 0 के राइट में लाई करेगी। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है साइन 5x अपॉन साइन 3x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी होगा। तो साइन 5x अपॉन 3x, सब्सटीट्यूशन दे लें, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x टेंस टू 0 नेगेटिव, h टेंस टू 0, x टेंस टू 0 नेगेटिव भी कह सकते हो और x टेंस टू 0 भी कह सकते हो। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 5 0 माइनस एच 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस 5h माइनस एच, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 5h अपॉन माइनस एच। जब हम h का मान 0 रखते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है, अनडिफाइंड फॉर्म है, सो इसको रिमूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करें, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ से देखिए जितना एंगल नुमरेटर में है वही टर्म डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तो यहाँ 5h है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी 5h होना चाहिए, तो h तो है, तो इसका मतलब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करें तो ये 5h बन जाएगा। तो बाई फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला है ये कितना बन जाएगा? 1 इंटू 5 इज़ 5, क्योंकि फॉर्मूला 1 क्या होता है? क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है? 1 होता है भाई। ठीक है, नाउ f0 कितना दे रखा है? k। जब x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू k दे रखी है। फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन हमें मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, ये तीनों बराबर होंगे, तो इस क्वेश्चन में भी हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत तो नहीं है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 5, और f0 हमें कितना दे रखा है? k, तो k की वैल्यू कितनी बन गई? 5, सो k की वैल्यू 5 बन गई। ठीक है, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
16 का फोर्थ पार्ट में लेता हूँ। 16 का फोर्थ पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू 0। कहता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। अभी मैंने बताया था कि x नॉट इक्वल टू 0 है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि x का मान 0 नहीं है, x की वैल्यू क्या तो 0 के राइट में लाई करेगी या 0 के लेफ्ट में लाई करेगी। तो राइट में लाई करेगी तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वैल्यू, लेफ्ट में लाई करेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही वैल्यू रहेगी। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू यही रहनी है, इस बात का ध्यान रखना है। पुट कर लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस के x की वैल्यू 0 माइनस h रख लें। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, के को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एच हो जाएगा, तो कोस माइनस के एच, कोस के एच हो जाएगा अपॉन एच साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एच इंटू माइनस साइन एच, ये प्लस हो जाएगा। नाउ अप्लाई फॉर्मूला 1 माइनस कोस के एच का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म है, एच की जैसे वैल्यू रखेंगे 0/0 फॉर्म बनेगी, अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है तो फॉर्मूला तो अप्लाई करना है। तो 1 माइनस कोस के एच का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर में जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल आधा करना होता है, एंगल यहाँ पर के एच है तो के एच बाई 2 अपॉन एच, ये साइन एच है, हमें इसको एच से डिवाइड कर दूँ और एच से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एच स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट भी इसके साथ लगा देता हूँ मैं, तो बाई फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 बाहर ले लेते हैं लिमिट से, साइन स्क्वायर के एच अपॉन 2 अपॉन एच स्क्वायर, ये बाई फॉर्मूला 1 हो गया, टू लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर क्वांटिटी और नीचे भी स्क्वायर क्वांटिटी है तो कंबाइन फॉर्मूला, कंबाइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं और लिमिट को स्क्वायर के अंदर भी ले सकते हैं। तो साइन के एच बाई 2 अपॉन एच, तो लिमिट को स्क्वायर के अंदर ले लिया हमने, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन के एच अपॉन 2, जितना एंगल न्यूमरेटर में है वही एंगल उतना ही टर्म हमें डिनोमिनेटर में भी बनानी होगी। तो न्यूमरेटर में के एच बाई 2 है तो यहाँ भी के एच बाई 2 होना चाहिए, तो एच तो है तो के बाई 2, इट मीन्स इसको के बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, के बाई 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो बाई फॉर्मूला भाई ये लिमिट h टेंस टू 0, ये जो बाई फॉर्मूला है ये क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना, ये 1, तो 1 इंटू के बाई 2 का होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो के स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 इंटू के स्क्वायर बाई 4, तो के स्क्वायर बाई 2, राइट, क्लियर है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल दी इसकी, राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है। नाउ f0, जब फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, जब फंक्शन हमें 0 दे रखा है, x का मान 0 दे रखा है तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 दे रखी है, ठीक है। जब x 0 है तो फंक्शन 1/2
2 है, तो f0 1/2 गिवन है। सो फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, f0 के इक्वल रहेगी, k²/2 और f0 कितना है, f0 हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट भाई k² इज इक्वल टू कितना आ गया, k² इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब k² इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू स्क्वेयर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 1, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा।